बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 2। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी कन्वर्सेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो साइड बाय साइड मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो इंग्लिश 101 का पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव बेस ही होता है और आपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टू ही चीज़ों को अपने लेक्चर्स को इंटरप्रेट करना होता है। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर क्या है? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट, प्रोनाउंसिएशन होता क्या है पहले उसको देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है? किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड को जो बोलने का स्टाइल है, किसी भी वर्ड को बोलने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, इस जो हमारे पास ये लेसन है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में तो हम फ़ैमिलियराइज़ हो जाएँगे या जानेंगे, किस चीज़ के बारे में जानेंगे? स्पेशल सिंबल्स के बारे में जानेंगे और जो कि यूज़ किए जाते हैं और वो इंडिकेट करते हैं ईच स्पीच साउंड, यानी उनका अलग-अलग स्पीच साउंड होता है। यानी अगर सीएच है तो उसका अलग से स्पीच साउंड है, दूसरा वर्ड है तो उसका अलग से स्पीच साउंड है। नेक्स्ट मैं आपको सिंबल्स दिखाऊँगी। नेक्स्ट आपके लेक्चर में सिंबल्स आ रहे हैं। जैसे सिंबल्स आएँगे मैं आपको बताऊँगी कि उस सिंबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे सीएच का जो साउंड आएगा वो क आएगा और सिंबल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब यहाँ पर सीएच का जो साउंड है वो च है। तो वो अब सिंबल आपको बता रहे होते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सिंबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल बेसिक सिंबल क्या है? लैंग्वेज है जो कि प्रोनाउंसिएशन हमें सिखाती है। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरस। बेटे यहाँ पे कोरस लिखा है, यहाँ पर सी एच जो है वो किसके साउंड दे रहा है? के का साउंड दे रहा है। यहाँ पर ये के का साउंड क्यों दे रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगी तो आपको ऑब्जेक्टिव करते हुए परेशानी नहीं होगी। बेटे ये यहाँ पर देखिए सी एच है और ओ, सी एच के फौरन बाद हमारे पास क्या आ रहा है? वोल आ रहा है। वोल, वोवल्स नहीं होते, वोल्स होते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 अल्फाबेट के साउंड कितने हैं? 44 साउंड है। इनमें से 20 साउंड हमारे पास वोल साउंड है और 24 जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स है। जो हमारे पास वोल है, वोल कौन से हैं? ए ई आई ओ यू को वोल्स कहा जाता है। ये जो ए ई आई यू से पैदा होने वाले जो साउंड है, प्रोड्यूस होने वाले साउंड है, उनकी तादाद है हमारे पास 20। और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं उनके जो साउंड्स की जो तादाद है वो हमारे पास है 24। अब यहाँ पर आप देखेंगे सी एच, यहाँ पे सी एच हमें किसकी साउंड दे रहा है? के का साउंड दे रहा है। क्यों दे रहा है? देखिए बेटे, जब आपका सी एच वर्ड के स्टार्ट में आए और उसके फौरन बाद वोल साउंड ओ आ जाए तो यहाँ पर आपने सी एच का जो साउंड देना होता है वो के वाला साउंड देना होता है। यहाँ पे क्या कहेंगे? इसको कोरस। इसको कोरस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सी एच के फौरन बाद जो हमारे पास वोल आया है वो हमारे पास ओ है। इस वजह से हम यहाँ पर इसका जो साउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा? के का साउंड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चर्च। बेटे देखिए यहाँ पे सी एच है, सी एच के बाद हमारे पास जो वोल साउंड है या वोल है वो हमारे पास क्या है? यू। तो यू जब आ जाएगा, सी एच के फौरन बाद यू आएगा तो हम उसके साथ वो जो साउंड देगा फिर सी एच वो होगा च का। अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है? चर्च, चर्च का साउंड दे रहे हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के लिए, केमिस्ट्री। सी एच ई के बाद जो वोल साउंड ई आ जाए तो आप उसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म, मैकेनिक्स। अब देखिए यहाँ पे सी एच मिड में आ जाए, अगर सी एच मिड में आ जाए उसके बाद जो वोल आने वाला है वोल आ जाए तो फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, आप इसको च नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या? नेक्स्ट है हमारे पास रेशन। रेशन में टी आई ओ एन, ऐसा वर्ड जो टी आई एन पर एंड हो रहा हो उसको हम श की साउंड देते हैं। टी आई ओ एन कहीं भी आ जाता है तो वहां पर आप श का साउंड यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन। अब सी एच हमारे पास मिड में आ जाए और उसके फौरन बाद कौन से वाला वोल आए? आई वोल आ जाए तो वहां पे भी आपका जो सी एच वर्ड है वो श की साउंड देता है, श का साउंड देता है। स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी है इस स्टेटमेंट
उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड कोरस आई एम सॉरी कोरस विच बिगिंस विद द लेटर सी एच इज प्रोनाउंस्ड विद द के साथ इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। जबकि हमारे पास चर्च वाला सी एच है, उसके ऊपर बाद कौन सा साउंड आ रहा है, वोल आ रहा है, तो इस वजह से इसको यहाँ पर च का साउंड दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं, और इनको किस तरह, इनके सिंबल्स कौन से जिनसे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने शॉर्ट वॉल लिखना है और यहाँ पे हमने लॉन्ग वॉल पढ़ना है। लॉन्ग वॉल कौन से भाई, आपने ये देखना है कि लॉन्ग वॉल का एक बहुत बड़ी एक अच्छी सी मतलब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होने वाली पहचान है, वो ये कि यहाँ पर ना 2 डॉट्स आते हैं। कोई भी वर्ड होगा तो उसके साथ 2 इस तरह से, ये जैसे ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये डॉट्स दिए हुए हैं। ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो बोलना है वर्ड वो लॉन्ग वॉल्स के साथ बोलना है। जैसे कि अब यहाँ पे दिए एज एंड शीप, अब डबल ई पी है और इसको यहाँ पर इससे इस वाले वर्ड के साथ, इस वाले सिंबल के साथ एसोसिएट कर दिया गया। ये वाला सिंबल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग वॉल है और आपने उसको खींच कर पढ़ना है, आपने पढ़ना है शीप। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला एफ फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास है और इसको भी, ये भी हमारे पास लॉन्ग वॉल है और इसको भी आपने इसी के साथ ऐसे सिंबल के साथ देखना होगा। ऐसे सिंबल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग वॉल है और आपने उसको लॉन्ग पढ़ना है, लॉन्ग वे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास कूल, अब देखिए कूल है ये, अब सी डबल ओ है, जहाँ पे डबल ओ आ जाए और फिर उसके बाद ये वाला वहां पे सिंबल दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है ये शो करता है कि आपने यहाँ पर जो वॉल है वो उसको लॉन्ग साउंड करके पढ़ना है। नेक्स्ट है हॉर्स, यहाँ पे भी लॉन्ग साउंड है। फिर हमारे पास आ जाता है बर्ड्स, यहाँ पे भी सिंबल्स दे दिया गया है आपको और यहाँ पे भी आपने उसको लॉन्ग पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट्स है, शॉर्ट में देखिएगा, देखिए यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, ये लॉन्ग वालों के साथ डॉट आएगा। जैसे ही आप डिक्शनरी में टाइप करेंगे वर्ड, अगर वहां पे इस तरह से डॉट आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड है ये लॉन्ग वॉल्स वाला वर्ड है, तो मैंने इसको खींच के पढ़ना है थोड़ा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ऐसे वाले आ जाएं तो वो शॉर्ट साउंड्स होंगे, आपने उसको जल्दी जल्दी से पढ़ना है। जैसे कि शिप हो गया, हैट हो गया, फुट हो गया, सोक हो गया, हेड हो गया। अबव तो नहीं है ना, ये अबव है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट साउंड है। फिर हमारे पास क्या हो गया, कट। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, शॉर्ट साउंड होंगे, वो शॉर्ट वॉल्स होंगे और ये हमारे पास लॉन्ग वॉल्स होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट आ रहा है डिप्थॉन। डिप्थॉन क्या है ये देख लेते हैं पहले। व्हेन अ वोल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोल्स, जब एक वोल जो है वो एक दो वोल्स मिलकर एक साउंड दे, इट इज नोन एज द डिप्थॉन। क्या कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो जिसमें 2 वोल्स मिलकर, 2 वोल्स मिलकर एक वोल साउंड दे, उसको हम किसका नाम देते हैं, डेप्थॉन का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल देखिए बेटे, यहाँ पे देखिए काउच, काउच। अब यहाँ पर ओ और यू क्या है, आपके पास 2 साउंड्स हैं, 2 आपके पास वोल्स हैं, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या दे रहे हैं, एक ही वोल का साउंड दे रहे हैं, क्या आ रहा है, काउच। अब यहाँ पे क्वीन, क्वीन है, यहाँ पे देखो ओ और आई है, ओ और आई 2 वोल्स है, लेकिन ये एक साउंड दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, को आइन तो नहीं पढ़ेंगे ना, कोइन पढ़ेंगे, तो एक साउंड दे रहे, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, डिप्थोन होगा। डिप्थोन के लिए अपने याद रखना है, 2 वोल्स मिलकर जब एक वोल साउंड देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, डिस्ट्रॉय वर्ड है। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय है, जो वाई है, यहाँ पर वाई भी यहाँ पर किसका साउंड दे रहा है, वोल साउंड दे रहा है। अब ओ और वाई मिलकर क्या साउंड दे रहे हैं, दोनों वोल समझे जा रहे हैं और दोनों यहाँ पर एक साउंड दे रहे हैं, तो इस वजह से ये वाला जो वर्ड है ये भी हमारे पास क्या होगा, डेप्थोन होगा। अब यहाँ पर इनके सिंबल्स दिए, ये आई और ये वाला ई दिया हुआ है, ये आपके पास सिंबल्स हैं और नीचे आपके इन्होंने वो बताए हुए वर्ड्स कि यहाँ पे 2-2 वोल साउंड है, 2-2 वोल्स हैं, लेकिन साउंड एक ही आ रहा है। जैसे हेयर, हेयर, फिर आ जाता है हेयर, री तो नहीं आ रहा ना, हेयर आ रहा है। यहाँ पे भी 2 वोल मिल रहे हैं और आपको एक साउंड मिल रहा है, मिल रहा है। फिर क्या है, वेट, वेट में भी 2 वोल मिल रहे हैं, ए आई मिल रहा है, तो आपको एक साउंड मिल रहा है। टूरिस्ट में देख लें, यू और आर है, 2 वोल्स मिल रहे हैं, आपको एक साउंड मिल रहा है, एक वोल मिल रहा है। बॉय, ओ वाई वाला भी है, वाई भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वोल का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्स मिल रहे हैं और आपको एक साउंड मिल रहा है, एक वोल का साउंड मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायप्थोन है। फिर हमारे पास शो,
SHOW, डब्ल्यू भी यहाँ पर है कॉन्सोनेंट डब्ल्यू वैसे, लेकिन यहाँ पर हमें वोल का साउंड दे रहा है, यहाँ पे वोल का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये और डब्ल्यू दोनों क्या है, हमारे पास वोल्स हैं और हमें ये एक वॉल का साउंड दे रहे हैं, 2 वॉल्स लेकिन हमें साउंड एक वॉल का दे रहे हैं, इस वजह से हमारे पास क्या है, डायफ्थोन है। बेटे आपके पेपर में कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हेयर की एग्जांपल हेयर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किसकी एग्जांपल है, ये डायफ्थोन है या फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है या ये है, ये मतलब एग्जांपल्स के साथ आपसे वो पूछ सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आपसे या इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन वर्ड दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इनमें से डायफ्थोन कौन सा है और आपको पता होना चाहिए इनमें से डायफ्थोन कौन है। 2 वॉल्स मिलकर जब एक वॉल का साउंड देते हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं? डायफ्थोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वाले बेटे। यहाँ पर क्या है, 8 डेफ्थोन वॉल्स, दीज आर द साउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 2 वॉल साउंड। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डेफ्थोन की, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी है और यहाँ पर आपके एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर ले। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 20 वॉल्स फनीम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कितने फनीम्स है, वॉल्स कितने हैं हमारे पास? 20 वॉल्स हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। 20 वोल्स हैं आपके पास, उनमें से शॉर्ट वोल्स कितने हैं? 5, 7 शॉर्ट वोल्स है, 5 आपके पास लॉन्ग वोल्स है और 8 आपके पास क्या है? डिफ्थॉन्स है। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे पास अल्फाबेट है वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं हमारे पास। 24 क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल आ जाता है, रिपीट आफ्टर मी वाला आ गया है, पी है, ये आ जाए तो पिन की आवाज आएगी, यानी इस पर आपने लॉन्ग वॉल नहीं है, ये आपका शॉर्ट वॉल है। बैट वॉल, ये भी आपका लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। ये सारा टेबल आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपने किस कौन कौन सी वर्ड पे क्या क्या आपने बोलना है। ये 24 साउंड्स दिए गए हैं आपको, जो कि अल्फाबेटिकली यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बता रहे हैं एन अदर एरिया क्लोजली रिलेट विद द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ड्स के ऊपर क्या डाला जाता है? स्ट्रेस डाला जाता है। बेटा जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसके ऊपर स्ट्रेस डालना मखसूस हो या उस पर स्ट्रेस डालना जरूरी है, तो डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें, ये वाली जो जगह ई लिखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर इस तरह से निशान होगा, इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस वर्ड के ऊपर मैंने क्या करना है, इस वर्ड के ऊपर मैंने स्ट्रेस डालना है। अच्छा जी, इस वर्ड के ऊपर मैंने क्या डाला है? स्ट्रेस डालना। स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। अ डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टीनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ड, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखिए टीनी मार्क है भाई, टॉप ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड होगा उसके ऊपर टीनी मार्क आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? आपने उसके ऊपर क्या डालना है? स्ट्रेस डालना है। जैसे कि मदर है, मदर के ऊपर यहाँ टीनी मार्क्स आ जाए, तो मार्क आ जाए, तो आप कहेंगे भैया मैंने इस पर वो डालना है, स्ट्रेस डालना है। मदर, टेबल, आफ्टर, होटल, बम्बू, बनाना, तो ये सारे के सारे क्या है? टीनी मार्क आ जाए इनके ऊपर, तो फिर हम क्या कहेंगे? इनके ऊपर हमने स्ट्रेस क्रिएट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड डिफरेंटली। भाई हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग तो सेम होते हैं, सेम स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है, हमारे पास स्पेलिंग तो क्या है? सेम है, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू वो अपना मीनिंग भी चेंज कर लेते हैं। अगर मीनिंग ना भी चेंज हो लेकिन उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। देखिए बेटे यहाँ पर क्या, रिबेल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सिंबल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे स्ट्रेस डालना है, ये स्ट्रेस वाला है, रिबेल। अब यहाँ पर क्या, द रिबेल लेट डाउन देयर आर्म्स। जो रिबेल है, जो बागी, उन्होंने क्या डाल दिए? अपने हथियार डाल दिए। बेटा यहाँ पे जो रिबेल है इसका मतलब क्या है? बागी। और यहाँ पर ये रिबेल एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये क्या है? नाउन है। अब सेकंड पे देखिए रिबेल, यहाँ पे क्या, चिल्ड्रन रिबेल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करते हैं, तो यहाँ पर रिबेल हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा। यहाँ पर हमारे पास रिबेल नाउन है, यहाँ पर रिबेल क्या है? हमारे पास वर्ब है। अब देखिए सेम हमारे पास स्पेलिंग है, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा सेम स्पेलिंग है लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे,
लेकिन वो बिलॉन्ग कर रहे होंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे कि यहाँ पर ये नाउन से बिलॉन्ग कर रहे हैं, अब यहाँ ये क्या कर रहा है, किससे बिलॉन्ग कर रहा है, ये वर्ब से बिलॉन्ग कर रहा है। नेक्स्ट भी ऐसे ये प्रेजेंट वाज लवली, यानी जो गिफ्ट आपने मुझे दिया वो लवली है, खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर प्रेजेंट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट बात काम कर रहा है किसका, एज अ वर्ब यूज। प्लीज प्रेजेंट योर वर्क, के भाई अपना वर्क दिखाओ आप। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट क्या है, एज अ वर्ब काम कर रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट भी आपके पास आ रही है, एक स्टोरी आ रही है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो, ये फुल वाली, कंप्यूटर ऑन आवर डेली लाइव्स। ये कंप्यूटर दिया हुआ है, फिर उन्होंने इसके बाद एक्सरसाइज वर्ड्स दिए हैं कि आपने ये देखने कि आपने इसको किस तरह से इनकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, किन वर्ड्स पे आपने स्ट्रेस डालना है, किन पर आपने स्ट्रेस नहीं डालना है। स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का लेक्चर जो कि हमने डिस्कस किया है। हमने क्या डिस्कस किया है, हमने प्रोनाउंसिएशन को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है, लॉन्ग वर्ड्स को डिस्कस किया है, शॉर्ट वर्ड्स को डिस्कस किया है। हमने ये देखा है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फाबेट्स हैं, और इनमें से 20 वोवल साउंड्स है, 24 हमारे पास क्या है, शॉर्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। फिर हमने ये देखा, और इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई भी थी, डिस्कस की थी, कि यहाँ पर हमारे पास जो वोवल्स हैं 20 वोवल्स हैं, उनमें से 7 शॉर्ट वाले वोवल्स हैं, 5 लॉन्ग वाले हैं, और 8 जो है हमारे पास वो डिफ्थोन्स वाले आ जाते हैं। होप सो कि डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।